हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया पर्वते है और एज ए वेलनेस कोच आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। जी हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर हर साल ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे करके मनाया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? तो द थिंग इज़ कि हमारे बोन्स के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ये इसका मकसद है। और ऑस्टियोपोरोसिस माने क्या? तो हमारे बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाते हैं, बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, जिसके चलते बैठने पर भी फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये समस्या कब हमें दिखाई पड़ती है? तो जनरली मेनोपॉज के बाद, एंड दैट इज़ 50 प्लस आप कह सकते हो। बट ये सिर्फ लेडीज़ की समस्या नहीं है, तो दिस इज़ इक्वली seen in gents also, in males also. So males and females both are prone to have osteoporosis after the age of 50 plus, we can say so. इस बार का ऑस्टियोपोरोसिस डे का जो थीम है दैट इज BBB, दैट मीन्स बिल्ड बेटर बोन। जी हाँ, इस तहत 5 जो है वो हेल्थ टिप्स दी गई हैं और जो हमें फॉलो करनी है, और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि हम इस प्रोग्राम थ्रू उसे ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज, एंड दैट टू वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपके बोन्स और जॉइंट्स मजबूत रहें। सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमारे मील में हमें रिच प्रोटीन, उसी के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन के इन फॉर्म ऑफ स्पिनाच, इसे भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अब खाने के साथ साथ हमें सप्लीमेंट यानी कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है? ये मेरे ख्याल में मैंने जो आपको बताया कि बोन को ऑस्टियोपोरोटिक होने से बचाना है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। उसी के साथ साथ विटामिन D3 हमें धूप में अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होता है उसमें अगर हम बैठेंगे तो विटामिन D3 हम अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें, हमारे शरीर को हम दे सकते हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइफस्टाइल। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड फास्ट फूड, अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और इसी से रिलेटेड मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ थिंग इज रिस्क फैक्टर एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और अगर हुआ है तो उसके रिलेटेड क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये भी आपने देखना है। तो ये 5 तत्वों पर इस बार का ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड इसका मकसद है कि ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट हो। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज अवॉइड योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग रेगुलर मोबिलिटी। जी हाँ, इसको 2 मायने में हम देख सकते हैं। पहला ये कि हमें मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जो अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं उसमें वार्म अप एक्सरसाइज है ना। वार्म अप एक्सरसाइजेस आर नथिंग बट द मोबिलिटी एक्सरसाइज। हमारे सारे शरीर के जॉइंट्स और बोन्स और मसल्स सब कुछ इसमें हिलते हैं। एंड राइट फ्रॉम हेड टू टो ये मोबिलिटी वर्कआउट्स या ये मोबिलिटी सेशन होता है। अब इसमें ये करने से क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहला है हम 100% एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे रिकवरी जो होता है, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, वो बहुत अच्छा होता है। पोस्ट वर्कआउट इंजरी यानी ड्यूरिंग वर्कआउट जो इंजरी के चांसेस है वो भी कम होते हैं। नी पेन, बैक पेन, एंकल स्ट्रेन ऐसी समस्या भी नहीं होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन है तो आप आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, आपको ओवरहेड एक्टिविटी यानी कि लॉफ्ट पे कोई चीज़ रखी है, आपको कोई चीज़ उठा के रखना है, निकालना है, ये आसान हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलनी है, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन है, तो आपका शोल्डर रेंज पूरा होता है तो आप वहाँ पे उसको एंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ साथ नीचे बैठना है, सिटिंग डाउन एक्टिविटी है, इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करना है, तो इन सब में हमें रेंज ऑफ मोशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस द वार्मिंग अप सेशन जो हर वर्कआउट के पहले लिया जाता है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जब हम वर्कआउट
तो कर लेते हैं सुबह में, हम लंच तक के काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन आफ्टर द लंच वी बिकम लिटिल लेथार्जिक, और हम सोफे पे बैठे रहते हैं, काउच पे बैठे रहते हैं, बेल भी बजती है तो सोचते हैं कोई अगर दरवाज़ा खोले तो बहुत अच्छी बात है। इवन खुद का पानी लेने के लिए भी हमारे में कभी कभी आनाकानी हो जाती है। उसी के साथ साथ स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, और हम लंच तक के बहुत बेस्ट जो है वो एक्टिव लाइफ जीते हैं। उसी के साथ साथ जो ऑफिस में जाते हैं, ओके, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लगभग 2 से ढाई घंटा हम कंटिन्यूस एक सीट पे बैठे रहते हैं और वहीं पे हमारा काम होता है। तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द डे। हमारे घर के आसपास ही हमारे सब्जी वाला है, हमारा ग्रॉसरी का शॉप है, बच्चों को ट्यूशन लेके जाना है, लेके आना है, स्पोर्ट्स में के लिए किसी एक्टिविटी के लेके जाना है, तो घर के पास भी अगर ये सारी चीज़ें हैं तब भी हम गाड़ी निकालते हैं। तो अगेन हमें जहाँ तक पॉसिबल है, अगर हम वॉकिंग कर सकते हैं, अगर हम एक्टिव रह सकते हैं, तो हमें इस तरीके से ये भी मोबिलिटी यूज़ करनी चाहिए। ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, इसे हम नीट कहते हैं, दैट इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी क्या कि सिर्फ वर्कआउट के दरमियान आप कैलोरीज बर्न नहीं करते, तो आप थ्रू आउट द डे जब आप एक्टिव रहते हो तब भी आपके कैलोरीज बर्न करने का काम होते रहता है। सो द थिंग इज, रेगुलर मोबिलिटी अगर आप रखते हो तो ना ही आप केवल मतलब आप अपने जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी रखते हो, बोन्स की हेल्थ अच्छे रखते हो, उसी के साथ साथ आप कैलोरी बर्निंग भी करते हो। सो फ्रेंड्स, फॉलो दिस एंड सी यू। थैंक यू।